हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग LNIP में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जो आपके 4 फिजिकल फिटनेस टेस्ट में इवेंट होते हैं, एक एक करके वो आप सबको पता है। 1000 मीटर रनिंग, 50 मीटर डैश, ओवर द हेड बॉल थ्रो और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, उन चारों के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका जो स्किल टेस्ट LNIP में जिस जगह पर होता है वो आप उसको अच्छे से आज यहाँ पर देख लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो 1000 मीटर की जो फिनिश होती है वो आपका ये एरिया होता है। इसके ठीक अपोजिट जब आप उधर ट्रैक पे देखोगे, ये LNIP का मेन ट्रैक एंड फील्ड एरिया है। वहाँ से आपके 1000 मीटर की स्टार्ट होती है। वहाँ पे जब आप एक राउंड कंप्लीट करोगे वो आपका हो गया 400 मीटर्स। सेकंड राउंड कंप्लीट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 800 मीटर्स। और फिर जब आप यहाँ पे 200 मीटर्स कंप्लीट करोगे तो ये होता है आपकी फिनिशिंग लाइन। ये आपका 1 किलोमीटर का जो इवेंट होता है वो यहाँ पे पूरा कंडक्ट होता है। 50 मीटर का जो आपका डैश है वो यहीं पे 100 मीटर्स की जो लाइनिंग बनी हुई है, जो स्पेस है यहाँ पे भी है, और अपोजिट साइड भी जो आपका एरिया है वहाँ पे आपकी 100 मीटर कंडक्ट होती है। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे इस तरफ देखोगे कैमरे में तो यहाँ पे आपको पिट दिख रहा होगा सैंड का। यहाँ पे आपका होता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और ठीक इसके अपोजिट अभी हम उस साइड भी चलेंगे आपको 50 मीटर का एरिया दिखाने के लिए, तो वहाँ पे भी आपकी सैंड पिट बनी हुई है। उसके बाद जो आपका फोर्थ है ओवर द हेड बॉल थ्रो, वो यहाँ का जो मल्टीपर्पज़ हॉल है जहाँ पे बैडमिंटन होता है और भी गेम्स होते हैं। इंडोर एरिया जो है वहाँ पे भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे आप जो एरिया देख रहे हो फ्री एरिया, वो यहाँ पे भी हो सकता है। और यहाँ के ट्रैक एंड फील्ड का जो सेंटर एरिया है वो यहाँ पे भी कंडक्ट हो सकता है। तो उसकी कोई लोकेशन कंफर्म नहीं है कि कहाँ होगा, पर आपको मल्टीपर्पज़ हॉल भी मैं दिखा दूंगा। बाकी एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम लोग एक एक इवेंट को अच्छे से देखेंगे कि उसकी टेक्निक कैसी है, उनका मार्किंग सिस्टम कैसे होता है, और उसके बाद आपके जो यहाँ पे इवेंट्स डिवाइड होते हैं, यानी कि अगर 1000 बच्चे यहाँ पे आते हैं तो किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है और किस तरीके से उनके इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले ही दिन चारों इवेंट करा दिए जाएंगे, वो अच्छे से डिवाइडेड होता है। तो हम लोग उसको भी एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला इवेंट जो हम लोग देखेंगे वो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का देखेंगे। बॉयज़ में इसका जो 100 मार्क्स है वो आपको मिलता है 2.85 मीटर जब आप डिस्टेंस कवर करते हो, और गर्ल्स का मिलता है 2.35 मीटर्स पे। सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो। इस लाइन के पीछे एथलीट को खड़ा होना होता है। इस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो एथलीट जो है हमारा वो इस लाइन के पीछे खड़ा है। हमने LNIP के मशहूर एथलीट और ट्रैक प्लेयर्स को यहाँ बुला के रखा है जो आपको ये स्टंट परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो टेक्निक इसकी ये होती है, जो एथलीट है वो सबसे पहले इस लाइन के पीछे आके खड़ा होगा। सेकंड, उसको शोल्डर विथ जो उसके फीट्स हैं उसको शोल्डर विथ डिस्टेंस पे खड़े होके स्क्वाट पोजीशन पे हल्का सा आना है। आपके हाथ जो होंगे वो आगे की तरफ रेज होंगे, और अपने मोमेंटम को गेन करने के लिए आपको अपने हैंड्स को आगे और पीछे की तरफ स्विंग करना है, और हाथ को पीछे रखने के बाद आपको आगे की तरफ जितना आप जंप कर सको उतना आपको यहाँ पर जंप करना है। इसको नापने की जो टेक्निक होती है, जिस लाइन को हमने देखा था जिसके पीछे से एथलीट ने जंप किया था, लाइन के पीछे वाले हिस्से से इसको देखा जाएगा, और एथलीट का जो भी बॉडी पार्ट उस लाइन के सबसे क्लोज होगा वहाँ पे इसको नापा जाएगा। जैसे इस कंडीशन में जो एथलीट अंकित जो हमारे सब्जेक्ट थे, जब वो कूदे तो उनका पैर कुछ इस तरह गिरा था, तो उनका पैर जहाँ पीछे की तरफ गिरा यहाँ से हम इस डिस्टेंस को लेंगे। मीटर टेप हमारे पास है नहीं, बजट प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हम लोग जो पैर जो पीछे वाला हिस्सा था वहाँ से हम लोग इसको नापेंगे। बाई चांस अगर कोई एथलीट यहाँ पे गिरने के बाद उसका हाथ पीछे की तरफ टच हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं कूदा और मैं ऐसे डिसबैलेंस होकर गिर गया, तो आपका जो डिस्टेंस है वो इस हाथ का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है वहाँ से लेके उस लाइन तक का नापा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप जंप करो आप दोनों पैर पर लैंड करो और अपनी बॉडी को आगे की तरफ फोर्स करो, ताकि आप पीछे नहीं आगे की तरफ ही गिरो। सेकेंड इवेंट हमारा जो है वो है हमारा 50 मीटर डैश। आप यहाँ पे देख सकते हो डॉटेड लाइंस जो हैं, इन डॉटेड लाइंस के अप्रॉक्स 1 मीटर आगे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग लाइन है 50 मीटर डैश की। यहाँ से एथलीट स्टार्ट करते हैं, और लेन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं उनको सेट किया जाता है, या फिर वो कम भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके डिपेंड करेगा नंबर। ठीक सामने आप देख सकते हो वहाँ पे आपकी फिनिशिंग लाइन थी, जो 1000 मीटर की लाइन मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ पे 50 मीटर का एंड भी यहाँ पे होता है। एग्जैक्ट उस एरिया पे एथलीट्स आपके फिनिश करेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेयर्स लगी हैं, यहाँ पे हमारे रेफरीज होते हैं जो कि सारा टाइम आपका नोट करेंगे। थर्ड इवेंट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जहाँ पे ये इस तरीके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सीधे LNIP की बात कर लें जहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन के लिए होता है, यानी कि आपको आउट ऑफ 400
240 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने होते हैं। 60% मार्क्स अगर आप यहाँ पे स्कोर कर लोगे तो आप यहाँ इस कॉलेज के आगे के प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे डरते हैं कि वो किसी इवेंट में अच्छे नहीं हैं तो कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो आपको समझना है जो 4 इवेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो 4 × 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 400 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 240 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं, जो कि बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। अब अगर आप किसी एक इवेंट में मानिए 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और किसी दूसरे इवेंट में भी आपने 100 स्कोर कर लिया तो आपके सीधे 200 मार्क्स हो गए और आपको सिर्फ ज़रूरत है 40 मार्क्स की, जिसके लिए आपके पास 2 इवेंट बचे हुए हैं। तो अगर आप किसी एक इवेंट में अच्छे नहीं हो, 1 किलोमीटर के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि हम अपनी टाइमिंग कैसे इंप्रूव करें। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको नहीं सूटेबल लगता है, आप कोशिश करो टाइमिंग इंप्रूव करने की। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो अपना एवरेज टाइम लेने की कोशिश करो। आपका 60 पार स्कोर है हर इवेंट का, अगर आप 16 भी लाओगे तो आपका 240 होता है, आप क्वालिफाइड हो जाओगे। तो आप हर इवेंट में कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 60 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करो। अगर आपने 60 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, अगर आप 1 किलोमीटर में 60 मार्क्स स्कोर करते हो, किसी दूसरे इवेंट में भी 60 मार्क्स स्कोर करते हो, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स के बाद आपको ज़रूरत है फिर 120 मार्क्स की, हो सकता है आप किसी इवेंट में 80 स्कोर कर दो, तो अब आपको जो ज़रूरत है वो है 40 मार्क्स की। तो इस तरीके से अपना इक्वेशन बैठाओ। 1000 मीटर में एथलीट्स जो हैं वो सीधे ऑन योर मार्क्स की कमांड पे, उसके बाद क्लैप के साउंड पे दौड़ना शुरू करेंगे। एक कर्व लाइन जो आपको दिख रही है, यहाँ पे सारे एथलीट्स जो होंगे वो रेडी रहेंगे और क्लैप की आवाज़ के ठीक बाद जो एथलीट्स हैं वो किसी भी लेन में हो, वो फर्स्ट लेन में आके अपनी रनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। A few moments later. More moments later. तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो 4th इवेंट है वो है ओवर द हेड बॉल थ्रो। इसमें जो एक एथलीट होता है उसको जो मेडिसिन बॉल उसके हाथ में है, बॉयज़ के लिए मैं बता दूं कि 3 किलोज़ की बॉल यूज़ होती है मेडिसिन बॉल, और गर्ल्स के लिए आप देख सकते हो 2 किलोज़ की बॉल यूज़ होती है। जो एथलीट होता है उसको बॉल को ओवर द हेड यानी अपने सर के ऊपर से पीछे की तरफ थ्रो करना होता है। इसकी टेक्निक की बात अभी हम करेंगे। आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग लाइन है जिसके आगे एथलीट को खड़ा होना है। आप लाइन कट नहीं कर सकते हो बॉल को थ्रो करते टाइम, इसके आगे खड़े होकर आपको बॉल को अपने पीछे की तरफ थ्रो करना है। मार्किंग्स यहाँ पे दी हुई हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर्स, ऐसे करके 15 मीटर्स तक मार्किंग जाएंगी, क्योंकि बॉयज़ का जो थ्रो होता है वो 15 मीटर पे आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे और गर्ल्स के लिए 12.5 मीटर पे आपको 100 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। इसलिए जो मार्किंग्स हैं 15 मीटर तक गए हैं। इसके बाद जितनी आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा थ्रो का, आपके मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग कम होते चले जाएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी टेक्निक की कि आपको कैसे इसको थ्रो करना है। तो हम लोग यहाँ पे टेक्निक की बात कर लेते हैं। फीमेल एथलीट हमारे पास हैं ज्योति तलवार, जो कि हमारी सेमेस्टर टॉपर भी हैं और एक ख़तरनाक एथलीट भी हैं यहाँ की। पोजीशन आपकी ये होगी, आपके जो लेग्स हैं ये फिर से शोल्डर विड्थ पे होंगे जैसे कि स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में था, क्योंकि ये सबसे अच्छी पोजीशन है आपकी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए। उसके बाद जो एथलीट है हल्का सा वो बेंड होगा और आपके जो आर्म्स हैं वो मोमेंटम गेन करने के लिए स्विंग होना शुरू होंगे। इसमें आप कितना भी टाइम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मोमेंटम अपनी बॉडी का पूरा बनाना है। उसके बाद एक फ्लो में आके आपको बॉल को ऊपर जाके रिलीज़ करना है और जितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो उतना डिस्टेंस आप कवर करोगे। अब एक बार ज्योति इसको पूरा परफॉर्म करके दिखाएंगी कि ये कैसे आपको करना है। तो जितना भी डिस्टेंस पे बॉल आपकी गिरेगी उस डिस्टेंस को मेज़र कर लिया जाएगा। ये 1 मीटर के गैप का डिस्टेंस है। इसके बाद ये 0.1, 0.2 में जहाँ पे भी बॉल लैंड करेगी वहाँ पे आपका ये कवर हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे।